नमस्कार, मैं भावेसर आज तुम्हें 8वीं कक्षा के लिए उठ किसान ओ यह कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। हाँ, पहले मैं पूरी कविता पढ़ लूँगा, तुम अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान दो। उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुआरों की सित चादर, देख उतरते हैं धरती पर। छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते आए हैं। उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं। कवि त्रिलोचन जी इस कविता में कहते हैं कि किसान उठ, घर में क्या बैठा है, उठ बाहर देख जरा। तेरे जो सावन के साथी हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी हैं, वो घिर आए हैं। घिर आना यानी चारों ओर एकत्रित होना, चारों ओर से आ जाना। तुम यहां बैठकर किसका इंतजार कर रहे हो? तेरा जो सपना है वो पूरा करने के लिए बाहर देख जरा। चारों ओर से बादल घिर आए हैं। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो। चारों तरफ आसमान में कौन भर आए हैं? किसान के साथी यानी बादल। और कैसे आते हैं वे? उमड़ घुमड़ कर यानी चारों ओर से एकत्रित होकर आ जाते हैं। काले बादल तनिक देख तो, तनिक यानी थोड़ा सा, जरा देख, जरा उठकर देख। तेरे प्राणों में भरने के लिए नया राग लेकर आए हैं। तुम्हें मालूम है अगर बारिश नहीं होती तो किसान के प्राण मुरझा जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तब किसान के प्राणों में जान भर देते हैं वे। इसीलिए कवि शायद ये कहते हैं कि तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। राग का मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तरह तरह के राग आलाप गाए जाते हैं ना, उसको राग कहते हैं। लेकिन यहाँ वैसा राग नहीं है। यहाँ किसान के प्राणों में भरने के लिए कौन आए हैं? हाँ, बादल आए हैं। और बादल जब छा जाते हैं तभी बारिश गिरती है, और हमेशा किसान को बारिश का इंतजार रहता है। अब ये बादल कैसे? यह संदेशा लेकर सरस मधुर शीतल पुरवाई। अब कौन सा संदेशा लेकर आए हैं? संदेशा का मतलब क्या है? समाचार, खबर। अब कैसे है वो? शीतल पुरवाई, शीतल यानी ठंडी, और मधुर यानी मीठी। और कहां से आई है? पुरवाई यानी पूरब की ओर से बहने वाली जो हवा है उसको क्या कहते हैं? पुरवाई कहते हैं। तो तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई। तो देखो, पूरब की ओर से बहने वाली ये हवा सिर्फ तेरे लिए संदेशा लेकर आई है। क्या लेकर आई है? फिर से वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। अब ये पाहुन यानी कौन? मेहमान, अतिथि। कहां से आए हैं? परदेश से, बहुत दूर से। पूरब से चलकर आती है ना ये हवा, तो वहां से हवा जब चलती है, तुम्हें मालूम है हवा जब चलती है तो बादलों को लेकर आती हैं। तो ये बादलों को लेकर आई हैं। पूरब से चलने वाले ये हवा जो है, चलने वाली जो हवा है वह
क्या लेकर आई हैं? ये पाहुन यानी मेहमान, अतिथि को लेकर आई हैं। चल उठ, सो क्या रहा है, उठ किसान उठ। उड़ने वाले काले जलधर, जलधर यानी कौन? बादल। जल का मतलब क्या है? पानी। तो उसमें पानी भरा हुआ होता है ना, इसलिए यह शब्द तैयार हुआ जलधर। उड़ने वाले काले जलधर, और वो काले होते हैं ना, तुम्हें मालूम है सफेद बादल होते हैं तब बारिश होती है क्या? नहीं, काले बादल जब छा जाते हैं तो जिसमें पानी भरा हुआ होता है तभी बारिश गिरती है। नाच नाच कर गरज गरज कर, अब कैसे आते हैं वे? वो जो तुम्हें मालूम है जब बारिश होने वाली होती है तो बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, गरज गरज कर, जोर जोर से ध्वनि होती है ना, जो आवाज आती है, जिसको लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं ना, तो वो गरज गरज कर बहुत बड़ी ध्वनि यानी आवाज करके आते हैं। ओढ़ फुहारों की शीत चादर, अब शीत का मतलब है सफेद, और फुहार यानी हल्की वर्षा। तुम्हें मालूम जब हल्की सी बूंदाबांदी होती है, हल्की बारीक जब बारिश गिरती है तो जैसे सफेद चादर जैसी वो कवि को दिखाई पड़ती हैं। देख उतरते हैं धरती पर, कहां उतर आए हैं? धरती पर, नीचे आए हैं। आसमान में छाए हुए बादल अब धरती पर उतर आए हैं, यानी बारिश गिरने लगी है। छिपे खेत में आंख मिचौनी, अब आंख मिचौनी का मतलब है लुका छिपी, हाइड एंड सीक, जो खेल आप खेलते हैं ना, तो मानो ये लुका छिपी यानी आंख मिचौनी करते हुए खेलने के लिए ही आए हैं। हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा, तुम्हें मालूम है हरा भरा खेत जब डोलता है तब कवि को वो क्या दिखता है, कैसा दिखता है? मानो हरी पताका ही फहरा रहे हैं। पताका मतलब क्या है? झंडा। पताका का मतलब है झंडा, मानो हरी पताका ही फहरा रही है। जैसा हम आसमान में झंडा फहराते हैं ना, वैसा ये पूरा खेत लहरा रहा है, फहरा रहा है। अब ये छिपा हुआ बादल तब उसमें जो रूप बदल कर मुस्काएगा, ऐसी कवि कल्पना है। कवि को क्या लगता है कि हरे खेत में बादल छिपा हुआ है और वो अलग रूप, अनोखे रूप में ही तुम्हें देखकर मुस्का रहा है। देख, तो ये जो इसका किसका सपना है? किसान का सपना होता है कि हरा भरा खेत हो, है ना, वो पूरी तरह से फल जाए, फूल जाए, है ना। तो ऐसा हरा भरा जो सपना है उसका, वो सपना आज पूरा हुआ है और मानो बादल ही रूप बदल कर मुस्का रहा है, ऐसा कवि को लगता है। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं, तो उसका सपना जो है, तो मानो आज ये मेहनत रंग ला चुकी है। उसकी मेहनत, किसकी मेहनत? किसान की मेहनत आज रंग ला चुकी है और उसका जो सपना है वो आज पूरा हो चुका है, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। अब हम शब्दार्थ की तरफ ध्यान देंगे। सावन यानी श्रावण महीना, घिरना चारों ओर छा जाना, तनिक थोड़ा सा, संदेशा समाचार खबर, पूर्वाई पूर्व की ओर से चलने वाली हवा, शीतल ठंडी, परदेसी दूसरे देश में रहने वाला, पाहुन मेहमान अतिथि, जलधर पानी से भरे बादल, फुआर यानी बौछार, नन्ही नन्ही बूंदे, शीत यानी सफेद, ओढ़ना यानी क्या? किसी कपड़े आदि से बदन को ढांकना, उसको या ढकना, उसको बोलते हैं ओढ़ना, ढांपना। पताका झंडा, आंख मिचौनी एक पल दिखना और छिप जाना, जिसको आप लुका छिपी भी कह सकते हैं। गरज बादलों की जोरदार ध्वनि। धन्यवाद।